हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो आप अभी फिफ्थ और एट्थ क्लास की रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी पहले से ही दो वीडियोस लेके आ चुके हैं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जो फाइनल सबमिशन है वो आपने कैसे करनी है, स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म को आपने कैसे देखना है, या फिर आपने जो फीस कैलकुलेट है वो आपने कैसे करनी है। सारे के सारा जो प्रोसेस होगा वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं मान के चलूंगा कि आपको लॉगिन वगैरह सब कुछ पता है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि आपने लॉगिन कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं सीधा एक लॉगिन करता हूँ किसी एक स्कूल अकाउंट में सेशन 23-24 में। अगर आपका एक प्राइवेट स्कूल है तो आपको सेशन 20 to 23 में सबसे पहले अपना जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वहां पर जाकर अपनी वो रिपोर्ट फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका यहाँ पर लॉगिन होगा। अगर आपका यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, अपनी जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको फिल करो। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा किसी एक गवर्नमेंट स्कूल की, वहां आपका प्रोसेस सेम ही होगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ किसी एक स्कूल अकाउंट में एंड देन वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे आगे का जो प्रोसेस है वो आपने कंप्लीट करना है। And now here I log in a school account, and the first window that display is the home window or desktop. Here you can done your registration task already. तो यहाँ पर हम बेसिकली करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन जो टास्क है हमारा, इसको आपने ऑलरेडी यहाँ से कंप्लीट कर चुके हो। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया हुआ है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क होगा ना, हियर यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैलकुलेट फीस। आप फीस को कैलकुलेट करोगे। बट क्या आप सभी ने एक बात नोट की है यहां पर, आई थिंक आपने की होगी सभी ने, कि जब हमने F1 फॉर्म फिल किया है, ये वाला F1 फॉर्म जब हमने फिल किया है इस बार, उसमें एक कमी थी। वो क्या थी, यहां पर जब आप चूज पर जाते हो एंड देन मॉडिफाई पर जाते हो तो लास्ट ईयर हमें यहां पर कहीं पर एक ऑप्शन मिलता था, यहां पर कहीं पे, कि क्या आपको हार्ड कॉपी अवेल करनी है या नहीं करनी है। बट इस बार इन्होंने कोई भी ऐसा ऑप्शन यहां पर हमें नहीं दिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि मुझे हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो मैं यहां पर उसको अनचेक करता था, बट मुझे हार्ड कॉपी चाहिए। द डिमांड, जो डिमांड थी बच्चों की, वो थी कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप यहां पर क्लिक कर देते जिन जिन बच्चों की डिमांड थी। तो यहां पर वो ऑप्शन कहां से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में भी हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पर बैक जाता हूं, यहां पर तो मैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाता हूं। तो मान लीजिए कि आपने सारा का सारा फॉर्म फिल कर लिया हुआ है, F1 फॉर्म आपने फिल कर लिया हुआ है, और आपने रफ रिपोर्ट को भी आपने ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, रफ रिपोर्ट के बाद रफ रिपोर्ट का काम होता है कि आपने करेक्शन करनी है। अगर कोई बच्चे का नाम गलत है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, फादर नेम में करेक्शन है, पंजाबी में, इंग्लिश में, वो सारा का सारा टास्क आपने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टास्क होता है आपका स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। इस फॉर्म पे क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, सर्च करो, यहां पर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट के सारे वेरिफिकेशन फॉर्म की डिटेल। यहां से आप क्या करो, उसको प्रिंट निकाल लो। देखो, प्रिंट निकालने के बाद आपने बच्चों के साइन करवाने हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों के साइन करवा लो, उनके पेरेंट्स के साइन करवा लो, ताकि कल को अगर वो कहते हैं कि हमने जी बच्चों के नाम में करेक्शन करनी है, बट आप वहां पर बताने वाले हो जाओगे कि देखो जी आपने खुद ही साइन किए हुए हैं अपने बच्चों के फॉर्म के ऊपर। तो ये आपका सबसे एक क्रूशियल पार्ट होता है साइन करवाने, तो साइन आपने जरूर करवाने हैं। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर बच्चों की जो डिटेल है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन हो गया, आपने स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म फिल कर दिया, सारा का सारा टास्क आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाता हूँ। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे देखिए हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेट फीस। आपने फीस को कैलकुलेट करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, कैलकुलेट फीस एंड फाइनल सबमिट, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिलता है। यहाँ पर अगर तो आपका एक गवर्नमेंट स्कूल है तो मोस्टली आपकी फीस क्या होगी, जीरो होगी सारी की सारी। तो यहां पर आपने क्लास सेलेक्ट करनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी क्लास होगी, अगर आपका मिडिल स्कूल है तो मिडिल क्लास होगी। तो अगर आपका एक प्राइवेट स्कूल है तो वहां पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। जैसे आपने प्राइमरी सेलेक्ट किया, आपका F1 फॉर्म है वो आप सेलेक्ट करोगे और कैलकुलेट फीस बाय फॉर्म। अब यहां पर देखो जी, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने क्या किया है इस बार, एक न्यू डेवलपमेंट की है। वो ये की है कि 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा लोड होने दो क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ,
यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, F1 फॉर्म एग्जाम फीस क्या आपकी 0, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है 0। प्राइवेट स्कूल के केसेस में यहाँ पर आपकी एग्जाम फीस भी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस भी होगी। तो यहाँ पर लेट फीस अगर होगी तो ठीक है, यहाँ पर वो अभी तो लेट फीस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज अभी तो हम ऑन शेड्यूल जो है काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट फीस। वहां जो फॉर्म था वहां पर ऑप्शन नहीं है, बट उन्होंने क्या किया, इसको आई थिंक परमानेंट सेट ही यहाँ पर कर दिया हुआ है कि वहां पर आपको ऑप्शन देने की, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर फीस देनी ही पड़ेगी बच्चों की। तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 4। अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो आपका क्या हो जाएगा 800। तो 200 रुपीज पर स्टूडेंट हार्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट फीस। यहाँ पर इन फ्यूचर क्या डेवलपमेंट होती है वो मैं कह नहीं सकता, इसको वेव ऑफ करती है कि नहीं करती है मैं कह नहीं सकता, पर एज पर जो आज की जो डेट है 11 सितंबर 2023, यहां पर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर जब आप फाइनल सबमिट करोगे तो इसका एक चालान प्रिंट आपका होगा, उस चालान को आपने फिर बैंक में सबमिट करना है, देन वहां पर आपकी फीस क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी के लिए 200 रुपीज पर स्टूडेंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म है वो आपने कैसे फिल करना है, कैसे उसका प्रिंट निकालना है, कैसे आप जो फाइनल सबमिशन है वो आप कर सकते हो, और जो एक फीस है उसका जो चालान है वो आप क्या कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर या फाइनल सबमिट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा वेट करूंगा इस चीज के लिए कि क्या इन फ्यूचर कोई नई डेवलपमेंट होती है, बिकॉज अभी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। उससे पहले पहले अगर कोई नई अपडेशन होती है कि ये फीस वेव ऑफ होगी या फिर वहां पर ऑप्शनल आ जाएगा कि फीस लेनी है, जस्ट जिस स्टूडेंट से आपने लेना चाहते हैं वो यस कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं लेना चाहते वो नो कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं वेट करूंगा। तो लास्ट आपका यही होगा कि फाइनल सबमिट के बाद आपका प्रिंट ही निकलेगा आपके चालान का। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।